बता दें आपको कि दोनों सिटिंग अभी सांसद जो हैं चुनाव लड़े हैं, पटना साहिब भी बीजेपी में और एक तरह से पाटलिपुत्र भी जो है बीजेपी के खाते में है। तो दोनों सांसद हैं और दोनों के साथ साथ जो है दोनों जो अपोजिशन में है वो भी कद्दावर नेता के पुत्र पुत्री हैं। तो ऐसे में सबकी नजर टिकी हुई है और सुबह 8 बजे के बाद जैसे ही रुझान आना शुरू होगा, हालांकि पोस्टल बैलेट भी मायने रखते हैं, लेकिन ईवीएम की जैसे ही शुरुआत होगी और ईवीएम के बारे में जैसे ही अनाउंसमेंट होता है तो लोगों के बीच जो उत्साह है वो दोगुना हो जाता है। एएन कॉलेज के आसपास धारा 144 लागू कर दिए गए हैं क्योंकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश पर ये कार्रवाई की जा रही है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने जो निर्देश दिया है उसका हूबहू पालन और इसको लेकर जो है तमाम आरओ हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। तो ये कहा जाए कि आज बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर एक तरह से सब कुछ तस्वीरें साफ हो जाएगी। आज का सूरज जो है उदय हो चुका है और सूरज उदय होने के बाद जो मतदाताओं का जो भाग्य है, कहीं न कहीं जो उम्मीदवारों का जो भाग्य है वो आज उसका फैसला मतदाता कर देंगे और जो मशीन है ईवीएम है उसमें सभी की अभी फिलहाल जो एक तरह से जो भाग्य है वो कैद है और आज सब कुछ क्लियर होगा कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। लेकिन दावे किए जा रहे हैं, प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन आज सब कुछ जो है सब तस्वीरें साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल रजनीश, तो हमारे साथ संवाददाता गौरव भी बने हुए हैं। गौरव, देखिए अभी काउंटिंग शुरू होने में समय है, 8 बजे के बाद ही काउंटिंग होगी, लेकिन उससे पहले किस तरीके की वहां पर व्यवस्था की गई है, क्या तैयारियां हैं, काउंटिंग प्रोसेस क्या है, कैसे किया जाता है, एक बार दर्शकों को समझाएं। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि 15 जो इलाका है, 15 में जहां मतदान केंद्र बनाया गया और रांची लोकसभा का जो क्षेत्र है उसकी गिनती यहाँ होनी है। सभी विधानसभा यानी रांची लोकसभा के अंदर पड़ने वाले सभी 6 विधानसभा की अलग अलग तरीके से काउंटिंग होगी, अलग अलग हॉल में उसकी काउंटिंग होगी, अलग अलग हॉल और अलग अलग जो विधानसभा है उसके लिए अलग अलग तरीके से गिनती भी होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट में 15,665 वोट पड़े हैं जिसकी गिनती आज होगी और 16 राउंड में पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा पर जब काउंटिंग की बात आएगी तो रांची के जो विधानसभा हैं जिसमें सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके और ईचागढ़ है, उनमें से सिल्ली में 18 राउंड की गिनती होगी, खिजरी में भी 18 राउंड की गिनती होगी, रांची में 16 राउंड की गिनती होगी, कांके में 19 राउंड की गिनती, हटिया में 20 राउंड की गिनती और ईचागढ़ में 17 राउंड की गिनती होगी। और उस गिनती का जो प्रोसेस है वो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा, यानी 8:30 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा। उससे पहले सुरक्षा बलों की तैनाती और चेकिंग जो प्रोसेस है वो आप देखिए, डीएसपी लेवल के अधिकारी के साथ साथ केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती 3rd लेयर सिक्योरिटी में इस वजह से की गई है ताकि किसी भी तरीके की चूक ना हो। अगर इसके ठीक अंदर हम जाएंगे तो अंदर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि विधानसभा वर किस तरीके से कमरे बनाए गए हैं और उस हॉल में किस तरीके से गिनती की जाएगी। अगर हम गिनती के प्रोसेस को आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस हॉल में गिनती होनी है वहां भी सुरक्षा बलों की तैनाती दोनों ही गेट पर की गई है। 2 गेट बनाए गए हैं, दोनों ही गेट पर केंद्रीय पुलिस जवानों की तैनाती वहां भी की गई है और किसी बिना आई कार्ड वाले लोग, आई कार्ड किन्हें प्रदान किया गया है सबसे पहले, तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। जो सरकारी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनकी ड्यूटी अंदर लगी है उनके आई कार्ड, इसके अलावा प्रत्याशी को आई कार्ड और उसके साथ साथ प्रत्याशी के साथ साथ जो उनके एजेंट्स हैं उनके आई कार्ड को वहां पर दिया गया है। और इसी वजह से आप देखिए कि जो उनके एजेंट्स हैं या यूं कहें कि जो प्रत्याशी के साथ रहने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको पहुंचने का सिलसिला यहां शुरू होने लग गया है। और यहां देखिए कि लोग अपनी अपनी जगह खोज रहे हैं कि आखिर किसी भी तरीके से अंदर चल जाया जाए, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो सबसे पहले उनकी जांच करते हैं और जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति होती है। सुबह 8 बजे से जब इस गिनती को शुरू किया जाएगा तो सबसे पहले हमने आपको पहले ही बताया कि पोस्टल बैलेट की गिनती और उसके साथ साथ उसके बाद यानी 8:30 बजे के आसपास से जो ईवीएम की गिनती है वो शुरू हो जाएगी। इस दौरान जो भी कर्मचारी या जो भी स्टाफ या जो भी जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो अंदर जाएंगे तो उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। यानी 15 बाजार समिति से बाहर वो शाम तक उस वक्त तक नहीं निकल पाएंगे जब तक कि गिनती पूरी नहीं हो जाती है। उन्हें अंदर किसी भी तरीके का पानी बोतल से लेकर और जो मोबाइल है या किसी भी तरीके के गैजेट्स हैं उसे लेकर जाने की अनुमति नहीं है। कल ही स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि मोबाइल के अलावा कैलकुलेटर भी आप अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं।
कल जब पुलिस के वरीय अधिकारी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर उन्हें ब्रीफ कर रहे थे तो उस दौरान स्पष्ट रूप से इन चीजों को उन्हें बताया गया था। आज सुबह से ही रांची के जो डीसी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं ताकि मतगणना के प्रोसेस को बहुत ही स्मूथली रन किया जाए, किसी भी तरीके का व्यवधान किसी भी जगहों पर ना आए, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि 6 हॉल बनाए गए हैं और विधानसभा वरिष्ठ की गिनती जो 30 नतीजे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार आपके लिए जारी रहेगा। तो राजधानी पटना से लेकर के राजधानी रांची के जो मतगणना केंद्र उसका हाल हमने जाना। तो आज का सूर्योदय जो है वो भारतीय राजनीति के लिए बहुत खास है। क्यों? क्योंकि आज देश को नई सरकार मिलेगी जो 5 साल तक काम करेगी। ये सूर्योदय की तस्वीर देखिए, और ये सूर्योदय की तस्वीर इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा, एक नई ऊर्जा के साथ जो सत्ता संभालने वाली सरकार है उनसे कई उम्मीदें भी हैं जनता को। और आज इसलिए ये खूबसूरत सवेरा बेहद खूबसूरत है पूरे देश भर के लिए। और देखिए आज का सूर्योदय किस तरीके से खास है क्योंकि 2024 का ये 4 जून का जो दिन है वो बेहद कई मायनों में अहम है। और जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल ये बता रहा है कि एक बार फिर से तीसरा जो टर्म है वो उस पर काबिज होने के लिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल है और इसके बाद से आज एग्जैक्ट पोल आना है, यानी कि आज काउंटिंग की बारी है। लेकिन आज नई उम्मीदें, नई किरण, नई आशाएं और उसका देवता के सूर्योदय है उसकी ये तस्वीर जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस सूर्योदय के साथ, इस लालिमा के साथ, इस इन किरणों के साथ पूरा देश भी इंतजार कर रहा है कि किस तरीके से किसके पक्ष में रिजल्ट आ रहा है, कौन सत्ता में एक बार फिर से काबिज होता है। तो थोड़ी देर में जो धुंधली तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगी। जैसे अंधेरा को छाट कर ये सूर्योदय हुआ है उसी तरीके से रुझान जब आने शुरू हो जाएंगे और रुझान किस तरीके से परिणाम में बदलते हैं ये तस्वीरें धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाएगी। तो आज धड़कनें तेज है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, और अपने अपने इनके दावे भी हैं, लेकिन इन सब के बीच आज रिजल्ट सब कुछ साफ करने वाला है। सुबह का सवेरा नया इतिहास लिखने को तैयार है, इतिहास भारत में सरकार बनने की। और आज सूर्य की लालिमा इस चीज की गवाही दे रही है कि आज सूर्योदय के साथ ही नया सवेरा हो रहा है। नया सवेरा उन तमाम प्रतिनिधियों के लिए जिन्होंने अपने भाग्य को आजमाया था। पिछले 1 महीने से चल रहे इस चुनावी प्रक्रिया को समाप्त होने के बाद आज मतगणना की तारीख है और मतगणना के दिन ये सुबह सवेरा हर कोई इस वक्त का इंतजार कर रहा था कि आज का सुबह किसके लिए खुशियां लेकर आएगा, कौन आज के सुबह के साथ ही गद्दी पर विराजमान होगा। और ये सुबह सूर्य की लालिमा भी इस चीज की गवाही दे रही है कि बड़े ही हंसमुख चेहरे के साथ हर प्रत्याशी अपने अपने मतगणना के लिए बूथों पर पहुंचने लग गए हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। देखिए बिल्कुल आज का सवेरा बेहद खास है, आज का सूर्योदय बेहद खास है क्योंकि आज का सूर्योदय एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। आज के दिन परिणाम आएंगे 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 का। तो ऐसे में सबकी नजरें केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पूरे दुनिया भर के लोग जो हैं उनकी नजरें भारत पर टिकी हुई है क्योंकि आज के दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और आज ये तय होगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है भारत देश में। देखिए मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा के लिए कुछ ही देर में बाजार समिति में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा